हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जोहार। मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार से एक बार फिर से स्वागत करता हूँ वाईफाई स्टडी पे, विच इज़ अ पार्ट वन अकेडमी। तो आज छोटी दिवाली है, दिवाली की हार्दिक बधाई एडवांस में, क्योंकि कल दीपावली है। जब भी घर में हैं, सुरक्षित हैं और आप भी अपने घर के एक छोटा सा दिया हो, क्योंकि जिस प्रकार से दिया अंधेरे को दूर भगाता है, वैसे ही जब आपकी जॉब लगेंगी तब आप भी अपने घर परिवार में बिल्कुल ऐसे ही छा जाओगे। तो इस बार दीपावली सिलेक्शन वाली ये मानकर हम तैयारी करें, है ना। और आज एसएससी मॉडल सेट 2 नंबर है माय डियर। कौन सा? पिछली बार देखा था हम लोगों ने कल, यानी मॉडल सेट 1। और आपको याद है कि जीडी में 25 सवाल देखने को मिलेंगे। तो आज 25 क्वेश्चंस को बिल्कुल लाइव टेस्ट के रूप में मानना और 25 में कितने आते हैं ये देखना, क्योंकि अब बहुत समय बहुत कम है आपके पास। ठीक है, याद रखिएगा 25 सवाल बिल्कुल जबरदस्त सिलेक्शन वाली, है ना। क्लास शुरू करने के पहले आज मॉडर्न हिस्ट्री का दूसरा लेक्चर था, सेकेंड लेक्चर था माय डियर, सेकेंड लेक्चर। तो आप भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे, और यहाँ आप बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। अगर आपका टारगेट है नेक्स्ट ईयर एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस या स्टेट लेवल एग्ज़ाम, तो जुड़कर अपने नॉलेज को और अपग्रेड करें। सारे सब्जेक्ट यहाँ पे, है ना। आज एक बैच शुरू हुआ है 3 नवंबर को, सफलता बैच सीजीएल और सीएचएसएल 2022 में हम टारगेट करेंगे। तो आप जुड़िए। और अगर आप चाहते हो सर आपके अलावा कोई और जीएस एजुकेटर, बिल्कुल है विथ मी। जितने जीएस एजुकेटर आपको दिखाई पड़ते हैं एसएससी में, आप सबसे पढ़ सकते हो माय डियर। अब देखोगे जो फी है, स्ट्रक्चर है 24 महीने का 7800, 12 महीने का 6500, 6 महीने का 5400, मात्र देखो 325 रुपये महीने पड़ते हैं। आप कोड यूज़ करते हो रेफरल कोड बाबा10, तो 10% का रिबेट मिलता है आपको। और यहाँ केवल जीएस नहीं, सारे सब्जेक्ट आप कवर कर सकते हो अच्छे तरीके से। एक नया फीचर आया है कि आप अपने एजुकेटर से बिल्कुल बात कर सकते हो। रेलवे कैटेगरी अगर बात करें तो रेलवे में अभी संविधान पढ़ा रहा हूँ, इसकी टाइमिंग सुबह 9:05 पे है। आप यहाँ भी ज्वाइन करके अपना नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हो माय डियर, है ना। कमिंग सून की बात करें तो प्राइस अभी तक हाइक नहीं हुए हैं, तो आप ज्वाइन करके अपने नॉलेज को और ज़्यादा बिल्कुल बियॉन्ड तक, यानी सीबीटी 2 तक पहुँचाइए। प्लस पे जुड़ने के कई सारे फायदे हैं। पर्सनल गाइडेंस है, स्टडी प्लानर है, स्टडी मैटेरियल मिलेगा अपडेटेड, वो भी टेस्ट एनालिसिस है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस है, कई सारे गाइडलाइंस है ना माय डियर। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आप हमारा रेफरल कोड लगाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। आइए सवाल नंबर 1 देखें। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या होगा? तो कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है? मणिपुर। अब देखो ना, इसको एटीएम मशीन से याद रखिए, एटीएम मशीन, यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये 4 राज्य का प्रशासन बिल्कुल अलग होगा जो 6ठी अनुसूची की बात करता है, मणिपुर नहीं है, है ना। तो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में अगर जनजातीय क्षेत्र है तो वहां के प्रशासन का प्रावधान भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग प्लेड अ डोमिनेंट रोल इन एस्टेब्लिशिंग द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस? निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई है? बसंत सिंह, सुबोध बनर्जी, लाला लाजपत राय, अशोक मेहता। क्वेश्चन नंबर 2, किसने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई है माय डियर? लाला लाजपत राय। कब स्थापना हुआ था आपको याद होगा? 1920 में। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत में सबसे पुराना ट्रेड यूनियन संघ है और 5 सबसे बड़े संघों में से एक था, जिसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को बॉम्बे में, कहा किया गया? बॉम्बे में लाला लाजपत राय और जोसेफ बैप्टिस्टा ने की थी। यह भारत में प्राथमिक ट्रेड यूनियन संगठन था। तब से यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है ना, याद रखना बिल्कुल। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्केप वेलोसिटी एट मून? चंद्रमा पर पलायन वेग क्या है? 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, 1.38 किलोमीटर पर सेकेंड, 615 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए क्या होगा? व्हाट इज द स्केप वेलोसिटी एट मून?
चंद्रमा पर पलायन वेग क्या है? क्या होगा चंद्रमा पर पलायन वेग? सबसे पहले ये देखते हैं पलायन वेग है क्या। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पृथ्वी से या पृथ्वी के ऑर्बिट से दूर भेजते हैं तो इस स्पीड से या इससे अधिक स्पीड से जाएगा तभी वो पृथ्वी के ऑर्बिट को भेद पाएगा। तो वैसे ही चंद्रमा पर है। तो चंद्रमा पर जो एस्केप वेलोसिटी है 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, ये अर्थ का है। तो सूरज का भी होगा, बिल्कुल है, ये सन का है। यानी सूरज का जो एस्केप वेलोसिटी है 615 किलोमीटर पर सेकेंड, पृथ्वी पर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड और चंद्रमा पर 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, ये एस्केप वेलोसिटी पलायन वेग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, द इंक्रीज इन वाइल्ड सीड्स प्रोडक्शन वाज ड्यू टू, तिलहन उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या था? व्हाइट रिवोल्यूशन, येलो रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन, ब्राउन रिवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, तिलहन उत्पादन में वृद्धि का क्या कारण था? श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, हरित क्रांति, भूरी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा? अरे भाई चारों के चारों एग्रीकल्चर से हैं क्या? बिल्कुल पीली क्रांति। व्हाइट रिवोल्यूशन की बात करें, ये मिल्क प्रोडक्शन, दूध। हरित क्रांति की बात करें तो ये ओवरऑल देखें तो व्हीट, गेहूं और राइस, मुख्य रूप से गेहूं। और भूरी क्रांति की बात करें, ब्राउन रेवोल्यूशन की बात करें तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है ना। पीली क्रांति में याद रखना सरसों, जितने भी तिलहन वाले हैं, चाहे सूर्यमुखी की बात करें, सबके सब होंगे। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, इन विच अमंग द फॉलोइंग डिजीजेज सीड थेरेपी इज यूज्ड नाउअडेज फॉर ट्रीटमेंट। आजकल किस रोग में उपचार के लिए सीड थेरेपी का उपयोग किया जाता है? एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, अस्थमा। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच अमंग द फॉलोइंग डिजीजेज सीड थेरेपी इज यूज नाउअडेज फॉर ट्रीटमेंट। किस रोग में उपचार के लिए सीड थेरेपी का यूज करते हैं? कैंसर। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं, ऑन्कोलॉजी। कोबाल्ट 60 भी यूज करते हैं, है ना, याद कीजिएगा। एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, ये वायरल डिजीज है, वायरस से होगा। ये किससे होगा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होगा। 24 मार्च को अवेयरनेस डे मनाते हैं टीबी का, है ना। सीड थेरेपी जो कि एक सुजोग थेरेपी पर आधारित है, बीज या पौधों के अन्य भागों के अनुप्रयोग से संबंधित है और इसे दर्द महसूस करने वाले व्यक्ति के हाथ या पैर में एक समान बिंदु पर एक टेप के साथ संलग्न करता है, चिपकाया जाता है और इसका प्रयोग आजकल कैंसर के इलाज के लिए होता है। ठीक है माय डियर। द लास्ट नैम कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन, अंतिम गुट निरपेक्ष सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया, कब किया गया? सितंबर 2000 जकार्ता में, सितंबर 2001 कार्टाजेना में, सितंबर 2002 डरबन में, सितंबर 2003 कुआलालंपुर में। क्वेश्चन नंबर 6, तो द लास्ट नैम कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन, अंतिम गुट निरपेक्ष सम्मेलन की बात करें सितंबर 2003 कुआलालंपुर में। क्या सर इसके बाद नहीं हुआ क्या? बिल्कुल हुआ है, 2020 में हुआ है माय डियर, जो ये वर्चुअल था, कोरोना था और पहली बार मोदी जी नैम के सम्मेलन में वर्चुअल 2020 में पार्टिसिपेट किए थे, याद करिएगा। सोचो 2014 में सरकार बनने के बाद दूसरे कार्यकाल में, तो आपको पिछला या 13वां गुट निरपेक्ष आंदोलन सितंबर 2003 में कुआलालंपुर में हुआ था और गुट निरपेक्ष देशों के आंदोलन के राष्ट्राध्यक्ष या सरकार 24-25 फरवरी 2003 तक मलेशिया के कुआलालंपुर में मिले हैं। ये तो पिछले बात हो गई, लेकिन पहला नैम शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ था, ये जरूर याद रखिएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 13वां शिखर सम्मेलन माय डियर अक्टूबर 2019 को बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया था। अगर मोदी जी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2016-2019 में नैम शिखर सम्मेलन को छोड़ने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने, यह रिकॉर्ड बना दिया साहब ने। और पहली बार 2020 में जब वर्चुअल हुआ तब नरेंद्र मोदी ने 2014 का पदभार ग्रहण करने के बाद नैम शिखर सम्मेलन में भाग लिया। मजबूरी थी साहब को, भाई अब वर्चुअल है, कोरोना है, कहीं जा नहीं सकते, आपकी मजबूरी है, बोले चलो यार भाग ले लेते हैं, क्या करें, है ना, याद रखिएगा बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में विश्व रिकॉर्ड किसके नाम है? फेमके बोल, दलीला मुहम्मद, सिडनी मैकलॉगलिन, एलिजन फेलिक्स। क्वेश्चन नंबर 7, हु होल्ड्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द वीमेंस 400 मीटर हर्डल्स? कौन है भाई?
तो महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ की बात करें तो सिडनी मैकलॉगलिन, ये जो अमेरिका की हैं, कहाँ की हैं, अमेरिका की हैं। तो सिडनी मैकलॉगलिन ने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुआ, जिन 2021 में आयोजित हुआ, महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ को 51.46 सेकेंड में जीत कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, उनका पिछला रिकॉर्ड। अच्छा, खुद का रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने, ओ माय गॉड। किसी इवेंट में 52 सेकेंड में से पहले रेस पूरी करने वाली पहली महिला बनी है ना, ये आपके सामने। ठीक है माय डियर, क्लियर है ना सारा कुछ। नेक्स्ट, हु सक्सीडेड गुरु नानक, गुरु नानक की जगह किसने ली? गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन, गुरु हरगोविंद। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा? हु सक्सीडेड गुरु अंगद, गुरु अंगद की जगह किसने ली? तो आपको याद होगा कि गुरु अंगद नानक की जगह, सॉरी अंगद यानी जो दूसरे सेकेंड गुरु, ठीक है। गुरु हरगोविंद की बात करें तो ये 9वें गुरु थे, जिन्हें औरंगजेब ने फांसी पर लटकाया। गुरु अर्जुन 5वें गुरु थे, जिन्हें जहांगीर ने फांसी पर लटकाया, और इनका पुत्र था गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, है ना। तो गुरु नानक ने भाई लहना को उत्तराधिकारी गुरु के रूप में नियुक्त किया और उनका नाम बदलकर गुरु अंगद रखा, जिसका अर्थ है किसी का अपना या आपका हिस्सा। भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के तुरंत बाद गुरु नानक की मृत्यु 22 सितंबर 1539 को करतारपुर में हो जाती है, जबकि इनका जन्म 1469 में तलवंडी, जिसे हम ननकाना साहिब कहते हैं, पाकिस्तान में ननकाना साहिब कहते हैं, वहीं पे हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अर्जेंटीना में निम्नलिखित में से कौन सी आधिकारिक भाषा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन अर्जेंटीना? पोर्तुगीज, फ्रेंच, स्पेनिश, डच। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए क्या होगा? अर्जेंटीना याद होगा, जो साउथ अमेरिका की कंट्री है, ये साउथ अमेरिका की कंट्री, जहां पर पंपास ग्रासलैंड है, पंपास ग्रासलैंड है, स्पेनिश बोली जाती है। ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम गैप इंटरवल बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट? संसद के 2 सत्रों के बीच अंतराल कितना हो सकता है? 30 दिन, 50 दिन, 6 महीने, 12 महीने, क्या हो सकता है? तो संसद के 2 सत्रों के बीच जो अधिकतम अंतराल है वो 6 महीने का हो सकता है माय डियर। कितने? 6 मंथ का होगा, याद रखिएगा। ठीक है। तो कितने सेशन होते हैं? बेसिकली BMW याद रखिए ना, बजटरी सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन, सबसे बड़ा बजटरी सेशन, सबसे छोटा विंटर सेशन, 3 सेशन होते हैं। ठीक है। तो 2 सेशन के बीच अंतराल 6 महीने का होगा, याद रखिएगा बिल्कुल। राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर संसद के सत्र बुलाए जाते हैं। संविधान के अनुसार 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है, 6 से ज़्यादा नहीं। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष में संसद के 2 सत्र होने चाहिए। बजट सत्र जो सबसे लंबा है फरवरी से मई, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर, और शीतकालीन सत्र बच्चे नवंबर से दिसंबर के बीच। अभी शीतकालीन सत्र की बात चल रहा है ना, चलेगा। नवंबर आया तो देश का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? विच स्टेट इज द बिगेस्ट टी प्रोड्यूसर इन द कंट्री? आंध्र प्रदेश, सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 11। तो देश का सबसे बड़ा चाय उत्पादक असम है माय डियर, और दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल। क्योंकि आपको याद होगा 2004 में दार्जिलिंग टी को GI टैग प्रदान किया गया है। विश्व की बात करें तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, जबकि दूसरे और तीसरे नंबर की बात करें, दूसरे पे भारत, तीसरे पे केनिया, चौथे पे श्रीलंका पहुंच गया है। भारत में असम नंबर 1 पे, पश्चिम बंगाल 2 पे, तमिलनाडु 3 पे, केरल 4 पे है। और चाय का उत्पादन भारत में पहली बार कब हुआ? 1840 में। किसके मदद से? तो जो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयत्न के फलस्वरूप हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान पैमाना परम शून्य पर आधारित है? विच अमंग द फॉलोइंग टेम्परेचर स्केल इज बेस्ड अपॉन एब्सोल्यूट जीरो? कौन सा तापमान पैमाना परम शून्य पर आधारित है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रैंकिन। क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा तापमान पैमाना परम शून्य पर आधारित है माय डियर? केल्विन। कौन सा है? केल्विन है ना, याद रखिएगा। केल्विन तापमान SI इकाई की आधार इकाई क्या है? SI यूनिट, जिसका प्रतीक K है। केल्विन तापमान पैमाने में परम शून्य 0 डिग्री केल्विन होगा, जिसके नीचे तापमान मौजूद नहीं है, या न्यूनतम संभव तापमान है। इस तापमान पर ना ही कोई गति होगी, ना ही कोई ऊष्मा होगा, ना कोई गर्मी होगी। या 0 डिग्री केल्विन, अगर सेल्सियस की बात करें तो -273 डिग्री सेल्सियस,
फ़ारेनहाइट की बात करें तो -460 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। नेक्स्ट, ग्राहम ग्रीन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? विच ऑफ द बुक वाज रिटेन बाय ग्राहम ग्रीन? ओ यरूशलम, शक्ति और महिमा, पावर एंड ग्लोरी, क्राइसिस इन इंडिया, भारत में संकट, या ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज, मानव बंधन का? क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा? तो क्या होगा माय डियर? शक्ति और महिमा, द पावर एंड ग्लोरी। ग्राहम ग्रीन ने यह पुस्तक लिखी है। कौन सा रूसी शहर भारत रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास इंदिरा 2021 का स्थल था? वोल्गोग्राड, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, या कजन? क्या होगा? तो कौन सा रूसी शहर भारत रूस संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास इंदिरा 2021 का स्थल था? तो क्या होगा माय डियर? वोल्गोग्राड। यानी वोल्गोग्राड में इंदिरा 2021 आयोजित किया गया। ये क्या है? तो सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है जो भारत और रूस के मध्य देखने को मिलता है। भारत और रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास इंदिरा 2021 4 अगस्त 2021 को पुरुडबॉय रेंज वोल्गोग्राड में एक उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ, जिसमें दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए थे। हाथी गुम्फा शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक का विवरण देता है? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, या खारवेल, या समुद्रगुप्त? क्वेश्चन नंबर 15। तो हाथी गुम्फा शिलालेख की बात करें माय डियर, खारवेल। ये पहला ऐसा शिलालेख है जो ऑथेंटिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और शिलालेखों का जनक पिता कहते हैं किसे? समुद्रगुप्त को शिलालेखों का जनक कहते हैं। शिलालेखों का जनक या पिता कहते हैं, याद रखिएगा। ओडिशा में भुवनेश्वर के पास उदयगिरी में हाथी गुम्फा शिलालेख 2री शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग के राजा खारवेल द्वारा अंकित किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का 60% नमक का उत्पादन करता है? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स प्रोड्यूसेस 60% सॉल्ट ऑफ इंडिया? राजस्थान, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र? क्वेश्चन नंबर 16 क्या होगा? तो कौन सा राज्य भारत का 60%? सबसे ज्यादा नमक गुजरात में होता है माय डियर। और नमक ही नहीं, अब देख लो ना, नमक से याद रखो, नमक तो है ही, मूंगफली और कपास तीनों गुजरात में। नमक से एक और ट्रिक निकलेगा आपका, नटपूजा, महारास, केली गोपाल या खेल गोपाल, ये फोक डांस है। कहाँ का? असम का फोक डांस। असम का फोक डांस है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के पहले आम चुनाव के बाद निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की ताकत थी? 289, 389, 489, 500? विच अमंग द फॉलोइंग वाज द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा आफ्टर इंडिया फर्स्ट जनरल इलेक्शंस? क्या होगा? मतलब क्या है कि जब पहली बार 1952 में चुनाव हुआ तो उसमें लोकसभा मेंबर की संख्या कितनी थी? 489 थी। टोटल अभी देखोगे तो 552 तो कहा गया, लेकिन 2 हट गया एंग्लो इंडियन, तो अभी 550 हैं, है ना। 524 राज्यों से हैं और 543 पे चुनाव होता है। इस हिसाब से 524 राज्य, 19 कहाँ? यूटी से हैं। बदल गया समीकरण, याद रखिएगा। विच इज नोट अ खरीफ क्रॉप? कौन सी खरीफ फसल नहीं है? ज्वार, मक्का, मूंगफली, गेहूं? क्वेश्चन नंबर 18। विच इज नोट अ खरीफ क्रॉप? कौन सी खरीफ फसल नहीं है? क्या होगा भाई? खरीफ फसल गेहूं ना है, ये क्या है? रबी क्रॉप है। अरे खरीफ क्रॉप कब लगाए जाएंगे? जब मानसून आएगा, जुलाई के समय, जुलाई में। और काटे कब जाएंगे? अक्टूबर के समय में। और रबी क्रॉप कब लगाए जाएंगे? अक्टूबर नवंबर में लगाए जाएंगे। और कब काटे जाएंगे? हार्वेस्टिंग कब होगा? तो मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल में हार्वेस्टिंग होगा। ठीक है, याद रखिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर जनरली फाइंड इन फ्री स्टेट? कौन से तत्व सामान्यतः स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं? समूह 11, ग्रुप 11 एलिमेंट्स, ग्रुप 12 एलिमेंट्स, ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ग्रुप 14 एलिमेंट्स? क्वेश्चन नंबर 19 क्या होगा? विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर जनरली फाइंड इन फ्री स्टेट? ग्रुप 11 एलिमेंट्स, समूह 11 तत्व बिल्कुल स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, है ना। तो ग्रुप 11 इज ऑल्सो नोन एज द
क्वाइनेज मेटल्स समूह 11 को उनके पूर्व उपयोग के कारण सिक्का धातु के रूप में भी जानते हैं। वे सबसे पहले खोजे गए पहले 3 तत्व थे, तांबा, चांदी और सोना। सभी प्राकृतिक रूप से धातु के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बॉर्ब वेयर का पेटेंट कब कराया गया था? व्हेन वाज बॉर्ब वेयर पेटेंट? ये क्या है बॉर्ब वेयर, देखेंगे भी। अब बताइएगा अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो। 1874, 76, 1900 या 1920? क्वेश्चन नंबर 20 क्या होगा माय डियर? 1874। कई लोगों के तो पार हो गया हो, सर बॉर्ब वेयर क्या पढ़ा दिया, क्या है ये? अरे बहुत आसान, देखो कांटेदार तार। अरे बात समझ में है ना? कांटेदार तार देखते नहीं, जो बाउंड्री लगाते हैं ना, वो कांटेदार तार ऐसे ऐसे करते हैं। तो जोसेफ एफ ग्लेडेन ने 1873 में कांटेदार तार का आविष्कार किया और 24 नवंबर 1874 को पेटेंट प्रदान किया। पेटेंट पर 3 साल की लड़ाई लड़ी गई, जिसे उन्होंने अंततः जीत लिया और गिडेन को फादर ऑफ कंटीले तार के रूप में जाना जाने लगा। मजा आ गया ना? मजा आ गया तो लाइक ठोक देना बिल्कुल, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 21। किस राज्य सरकार ने मकलाई थेडी मारुथुवम योजना शुरू की है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। चारों नाम देख रहे हो भाई, दक्षिण भारत के हैं। तो किस राज्य सरकार ने मकलाई थेडी मारुथुवम योजना शुरू किया माय डियर? तमिलनाडु सरकार ने। किसने किया है? तमिलनाडु सरकार ने किया है, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने कृष्णागिरी के कृष्णागिरी के समानपल्ली गांव में लोगों के दरवाजे पर आवश्यक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए मकलाई थेडु मारुथुवम कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना के तहत 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और अन्य विकलांगों की नियमित डोर टू डोर जांच के माध्यम से जांच की जाएगी और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, जो नहीं फैलने वाले डिजीज हैं, उनका पता लगाया जाएगा, जो अचानक मृत्यु का कारण बनते हैं, जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। वेल डन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है ना MK स्टालिन, बहुत बढ़िया। तो जो अच्छा काम करता है उसकी तारीफ होनी चाहिए। सहायक गठबंधन में शामिल होने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? अवध के नवाब, हैदराबाद के निजाम, मदुरै के सुल्तान, त्रावणकोर के राजा। क्वेश्चन नंबर 22। हु वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू ज्वाइन द सब्सिडी अलायंस? तो आपको याद होगा कि सहायक गठबंधन, सहायक संधि को किसने लाया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली ने। और पहला हैदराबाद है जो सहायक संधि को स्वीकार किया था। अवध के नवाब जो आप देखते हो ना, डलहौजी गोद निषेध पर था। ओहो, डलहौजी गोद निषेध प्रथा लेकर आया, जो पहला सतारा को हड़पा गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और अवध के नवाब को कुप्रशासन का आरोप लगाकर हड़पा गया था, याद रखिएगा, है ना? मेल एडमिनिस्ट्रेशन, कुप्रशासन, अवैध प्रशासन का आरोप लगाया गया था। किस मठ को गाल्डेन नामगे लहात्से के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनेस्ट्रीज इज नोन एज गाल्डेन नामगे लहात्से? हेमिस मठ, त्वांग मठ, बोमडीला मठ या नामद्रोलिंग मठ? क्वेश्चन नंबर 23 क्या होगा? क्या होगा माय डियर? तो तवांग मठ को गाल्डेन नामगे लहासे के नाम से जानते हैं। ठीक है, राज्यपाल को पद से कौन बर्खास्त कर सकता है? हु कैन डिसमिस द गवर्नर फ्रॉम ऑफिस? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सवाल नंबर 24। तो बिल्कुल याद रखिएगा राष्ट्रपति, क्योंकि राज्यपाल की बात करें 153 आर्टिकल, अपॉइंटमेंट करेंगे राष्ट्रपति, नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, और महाभियोग तो लगेगा नहीं, तो ट्रांसफर भी राष्ट्रपति करेंगे और बर्खास्त भी राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति के ये प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं, प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। ठीक है, जनरली टर्म देखोगे तो 5 साल तो है, लेकिन ये कहीं मेंशन नहीं है। नॉर्मली भारत में 5 साल यूनिवर्सल है, इसलिए 5 साल हम मान लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल। 35 वर्ष चाहिए राज्यपाल बनने के लिए, कम से कम आयु। एक बार एक राज्यपाल जब तक है जान तब तक राज्यपाल बन सकता है। 7वें संशोधन अधिनियम 1956 से एक राज्य का राज्यपाल दूसरे राज्य के राज्यपाल की कार्यवाहक के रूप में काम कर सकता है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। 25। अंगूर, केले और इमली में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल प्रचुर मात्रा में होता है? Which among the following acids is abundant in grapes, banana and tamarind? लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड या टार्ट्रिक एसिड? तो आपको पता है कि अंगूर, केले, इमली में क्या होगा?
लैक्टिक एसिड की बात करें तो ये दूध से दही बनाने में और हमारे बॉडी में जो जमता है, दर्द होता है। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में, है ना, याद रखिएगा। तो ये था माय डियर 25 में 25। कितने मार्क्स सही हुए 25 में, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 25 में आपने कितना सही किया। फिर से कहेंगे कि कल दीपावली का पावन त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल इस बार दिवाली सिलेक्शन वाली मान कर चलना है, ठीक है। इसके अलावा आप हमारे साथ प्लस पे ज्वाइन कर सकते हो। प्लस पे जुड़ने से फ़ायदे क्या हैं? पहला तो आप ये जान लीजिए कि हमारे कोर्सेज क्या चल रहे हैं। अभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट वेडनेसडे को यहाँ पे पॉलिटी शुरू हो जाएगी माय डियर, ठीक है। जिसका फी स्ट्रक्चर आपके सामने 24 महीने का 7800, 12 महीने का 6500, 6 महीने का 5400। जैसे आप बाबा10 कोड यूज़ करते हो, ये बिल्कुल 10% आपको रिबेट हो जाएगा। ये कोड किसी में भी अप्लीकेबल है, हाँ बच्चे, किसी में भी अप्लीकेबल है, ठीक है। एनटीपीसी CBT 2 या ग्रुप डी की बात करें तो ये 9/5 पे प्लस में चल रहा है क्या, संविधान। यहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी तक इसे प्राइस हाइक नहीं हुए हैं तो ये अच्छी बात है, आपके लिए खुशखबरी है, ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। और इस बार 7 नवंबर को कॉम्बेट होगा, तो पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। लॉक होगा, अनलॉक करने के लिए, इनरोल करने के लिए यहाँ पे कोड डाल देना बाबा10 और इनवाइट कोड मांगेगा, डाल के ज्वाइन करना। 1 से 3 रैंकिंग में आते हैं तो 1 साल के SSC सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। एक नया फीचर है कि आप अपने एजुकेटर से बिल्कुल लाइव क्लास में बात कर सकते हो। अपने आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक में या चैप्टर में या फिर किसी भी चीज़ प्रॉब्लम है, तो आप अपने एजुकेटर से बात किया, प्रॉब्लम दूर, है ना। जबकि यहाँ आप देख सकते हो, कमेंट करते हो, नज़र मेरी पड़ी नहीं पड़ी, ये बेटर फीचर है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आप हमारा रेफरल कोड लगाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तैयारी में ये कोड अप्लीकेबल होगा, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना। मिलते हैं बच्चे फिर नए सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, जय हिंद।